Dear students, let's start chapter number 15, Aquatic Life. The key points which will be discussed here are what are the types of aquatic plants and animals and about mosquitoes and malaria. इस वीडियो में हम जानेंगे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में और मस्किटोज एंड मलेरिया के बारे में. अब एक्वेटिक लाइफ, एक्वा मतलब क्या? एक्वा मतलब पानी. तो पानी में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फिश, मछलियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं. फिश आर द ओल्डेस्ट एनिमल फैमिलीज टू लिव ऑन अर्थ. धरती पर रहने वाले सबसे पुराने एनिमल परिवारों में से फिश है, मछली है. दे वर हियर लॉन्ग बिफोर द डायनासोर्स. अभी डायनासोर्स को तो हम बहुत पुराना मानते ही हैं, उनसे भी पहले थे हमारे फिशेस. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच मीन दे कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. अब ये जो फिशेस है ये कोल्ड ब्लडेड है. कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या? वो अपने बॉडी की तापमान को कंट्रोल नहीं कर सकते. डिस्पाइट देयर हॉर्सी शेप, सी हॉर्सेस आर फिश. अब ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हुए फिश के बारे में. नाउ water bodies like rivers, seas and oceans contain a vast variety of animals and plants life. अब हमारे जो rivers, seas and oceans है ये हमारे क्या होते हैं? water bodies. water bodies मतलब जिनमें पानी हो. ठीक है, तो ये लैंड में नहीं आते, ये वाटर बॉडीज कहलाते हैं, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. अब हमें पता है कि मछली को अगर हम जल से निकाल देंगे तो वो मर जाएगा. तो ये वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, सीज एंड ओशंस, उनमें एक बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ होता है. एक्वा मीन्स वाटर. Animals and plants that live in water are called aquatic animals and aquatic plants. ठीक है, तो जिन एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. अब एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. सम प्लांट्स कैन बी फाउंड एट डिफरेंट हाइट्स इन अ वाटर बॉडी, नियर वाटर बॉडीज, इन फ्लोइंग स्ट्रीम्स और रिवर्स, and even along the edges of any natural or man-made drainage systems. Such plants are called aquatic plants. अब वाटर बॉडी के डिफरेंट हाइट्स पे हम ये प्लांट्स को भी पा सकते हैं. कुछ वाटर बॉडीज के पास पा सकते हैं, कुछ फ्लोइंग झरनों या रिवर्स के पास पा सकते हैं, या हमारे द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम या नेचुरल सिस्टम्स जो बने हुए उनके एजेस पे पा सकते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी के आसपास या पानी में. सो देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. पहला जो हम पढ़ेंगे वो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग मतलब क्या? जो सिंक नहीं करेगा, जो डूबेगा नहीं, जो पानी पे बहता रहेगा, उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. Float freely on the surface of ponds and lakes. अब ponds and lakes के ऊपर ये freely float करते हैं, ये डूबते नहीं हैं. They have spongy bodies filled with air to help them float easily. अब ये float कैसे करते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी है उनमें स्पॉन्जी सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, स्पॉन्जेस है जो कि हवा से भरा हुआ है, जो कि उनको प्रिवेंट करता है डूबने से और इट हेल्प्स देम टू फ्लोट. Now, roots of such plants take nutrients directly from water. अभी जिंदा रहने के लिए ये प्लांट्स को उनको कुछ तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली पानी से लेते हैं. Leaves provide shelter shade to small water animals. अब ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है ना, उनके जो लीव्स है वो छाया या शेल्टर देते हैं पानी में रहने वाले छोटे छोटे पानी के एनिमल्स को. Their roots are not fixed to the bottom of the water bed. अब इनके जो रूट्स है जिनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली पानी से लेते हैं, ये जो है वाटर बेड के बॉटम में डायरेक्टली फिक्स नहीं है, ये फ्लोट होते रहते हैं. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स है डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. यहाँ पर आप डकवीड का एग्जाम्पल देख सकते हैं और वाटर हाइसिंथ का भी देख सकते हैं. ठीक है, तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये
पॉन्ड्स एंड लेक्स के सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते हैं. दे हैव स्पॉन्जी बॉडीज फिल्ड विथ एयर टू हेल्प देम फ्लोट इजीली. रूट्स ऑफ सच प्लांट्स कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? डायरेक्टली पानी से लेते हैं. इनके जो लीव्स होते हैं उनका क्या यूज़ है? वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे वाटर एनिमल्स को. एंड इनके फ्रूट्स आर नॉट फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बेड. आप समझ के एक थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये आंसर्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो आई होप फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स इज क्लियर टू यू. एग्जाम्पल्स दो याद रखेंगे, एक है डकवीड और दूसरा है वाटर हायसिंथ. Next we will read about fixed plants. Now what are fixed plants? Fixed मतलब वो कहीं पे अच्छे से फिक्स होके रहते हैं. कहाँ पे? Their roots are fixed to the soil at the bottom of the pond. अब तालाब के नीचे जो पानी है उसमें नीचे पूरा आपका मिट्टी होगा, सॉइल होगा. तो ये फिक्स प्लांट्स के रूट जाके वहाँ पर अटकते हैं, फिक्स होते हैं. दे आर लाइट, बहुत ही लाइट है. फ्लेक्सिबल है मतलब मूव कर सकते हैं. एंड हॉलो स्टेम्स, इनके जो लाइट फ्लेक्सिबल एंड हॉलो स्टेम्स है ये इजीली बेंड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर. जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उस डायरेक्शन में ये फिक्स प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं ना, जो कि लाइट फ्लेक्सिबल एंड हॉलो होते हैं, वो बेंड हो सकते हैं इजीली. अब ऐसे फिक्स प्लांट्स के जो लीव्स है, जैसे कि वाटर लिली और लोटस में आपने देखा होगा कि जो पत्ते हैं उनके बहुत ब्रॉड लीव्स एंड फ्लावर्स है. क्यों? क्योंकि ये फ्लोट होते हैं वाटर सरफेस पे. अब देखिए ये लीव्स एंड फ्लावर्स तो फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन इसका जो स्टेम है होता है ना, इसका जो रूट होता है वो फिक्स होता है बॉटम में जो मिट्टी है या सॉइल है उसमें. Now, stomata is present on the upper surface of their leaves. For example, water lily and lotus. ठीक है, तो इन leaves के upper surface पे stomata present है. Okay, now we will read about underwater or submerged plants. They grow totally underwater. Underwater और submerged मतलब डूब के रहना. तो कहाँ पे डूब के रहेंगे? ये लोग पानी के अंदर. दे ग्रो टोटली अंडर वाटर. ठीक है, देख सकते हैं ये पूरा पानी, ये सब पूरा पानी है, पानी में सबमर्ज होके ये लोग रहते हैं. कौन से प्लांट्स? अंडर वाटर या सबमर्ज प्लांट्स. दो एग्जाम्पल्स, हाइड्रिलिया एंड वेलिस्नेरिया. ठीक है, दे ग्रो टोटली अंडर वाटर. देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज. दे हैव लॉन्ग नैरो रिबन लाइक लीव्स. अब देखिए एक डिफरेंस, जो फिक्स प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं वो लीव्स एंड फ्लावर्स को फ्लोट करने के लिए वाटर सरफेस पर. बट क्योंकि ये अंडर वाटर एंड सबमर्ज प्लांट्स एकदम वाटर के अंदर रहते हैं तो इनके लीव्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं. एंड रिबन लाइक लीव्स, आपने रिबन देखा है, वैसे रिबन लाइक लीव्स होते हैं. विदाउट स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा नहीं है. दे कीप द वाटर क्लीन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स. अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, दे गिव आउट योर carbon dioxide which is taken in by these ribbon like leaves, and then they keep the water clean by absorbing the carbon dioxide. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है तो ये जो रिबन लाइक लीव्स होते हैं दे एब्जॉर्ब इट. ठीक है, एंड मेन चीज़ आपको याद रखना है, अंडर वाटर या सबमर्ज प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं है. And two examples are Hydrilla and Vallisneria. Please pay attention on the spellings. Hydrilla, Vallisneria. ठीक है, अब टेस्ट योर नॉलेज ये हम करेंगे एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज वीडियो में. नाउ वी विल रीड अबाउट वीड्स. व्हाट आर वीड्स? दे आर हार्मफुल प्लांट्स विच रीप्रोड्यूस एंड ग्रो वेरी रैपिडली. दे रिप्रोड्यूस मतलब और भी प्लांट्स को ये पैदा करते हैं उनके जैसे. एंड ग्रो वेरी रैपिडली मतलब दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, बहुत जल्दी ये लोग एक्सपैंड होते हैं. दे कम्पीट विथ अदर प्लांट्स फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब इनका कॉम्पिटिशन दूसरे प्लांट्स के साथ स्पेस, जगह एंड न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए होता है. एंड दे हैम्पर द ग्रोथ ऑफ दोज अदर प्लांट्स फ्रॉम विच दे आर competing for space and nutrients. They block waterways by growing at high speed. For example, water hyacinth and duckweed. ठीक है, अब वाटर हाइसिंथ जो है आपका फ्री फ्लोटिंग प्लांट भी है और ये आपके
पॉन्ड्स एंड लेक्स के सरफेस पे भी मिलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वीड्स। ये हार्मफुल प्लांट्स हैं, ठीक है। ये ब्लॉक करते हैं वाटरवेज को, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और जम जाते हैं एक जगह पे। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ तालाब पे ऐसे ग्रीन कलर के चीज़ें, तो वो होता है वीड्स, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एक हार्मफुल चीज़ है प्लांट्स के लिए। अब एल्गी, एल्गी आर स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको पूछा जाएगा एल्गी के बारे में, आप क्या बोलेंगे? दैट दे आर स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स विच आर ग्रीन और ब्लू ग्रीन इन कलर। एल्गी का कलर क्या है? या तो ग्रीन है या ब्लू ग्रीन है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। अब एल्गी का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? दे रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाउएवर द एक्सेसिव ग्रोथ कैन कवर the whole water body like a thin layer which kills other aquatic organisms because of oxygen deficiency in water. They cause bad odor and water pollution. For example, kelp and marimo. ठीक है, सो ये क्या करते हैं? दे कवर द होल वाटर बॉडी लाइक अ थिन लेयर विच किल्स अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन वाटर। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? दे रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये क्या करते हैं? पूरा वाटर बॉडी को एक थिन लेयर की तरह कवर कर देते हैं, जो कि दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाता है पानी में और वो मर जाते हैं। दैट इज़ वाई एल्गी इज़ नॉट गुड। दे कॉज बैड ओडर, गंदी बदबू ये कॉज करते हैं, एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर को पोल्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केल्प एंड मैरिमो। अब नॉलेज पीडिया में देखेंगे, लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है इज ग्रीन इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। कौन सा हमारा नेशनल फ्लावर है? लोटस है। और ये स्टैग्नेंट वाटर मतलब पानी जो बहता नहीं है, एक जगह में जम के रहता है, गंदा रहता है। वो कौन सा कलर होता है उसमें? लोटस या जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो ग्रीन कलर का होता है। अब वी ईट द हॉलो स्टेम्स ऑफ लोटस एज अ वेजिटेबल। ये जो लोटस फ्लावर है उसके जो स्टेम्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, तो हम उसको एक सब्जी की तरह खाते हैं, जो इसको बोलते हैं कमल ककड़ी, ठीक है। बहुत बच्चों ने खाया होगा कमल ककड़ी। अब एक्वेटिक एनिमल्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड विथ एक्वेटिक प्लांट्स, वी विल डू एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर बॉडीज। एक्वेटिक एनिमल्स या तो पानी में रहते हैं या पानी के बॉडीज के पास रहते हैं। द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स लिव इन वाटर थ्रू आउट द लाइफ। जिंदगी भर एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक टर्टल, सील, वॉलरस स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ इन वाटर। मोस्ट ऑफ द लाइफ इन वाटर मतलब ये ज़्यादातर अपना जिंदगी पानी में ही बिताते हैं, जैसे टर्टल, सील एंड वॉलरस। दे कम टू द शोर टू रेस्ट एंड ब्रीड। ये आपके शोर तक भी आते हैं, किनारे तक आते हैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और ब्रीड करने के लिए, मतलब और भी रिप्रोड्यूस करने के लिए वो शोर तक आते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका लाइफ कटता है पानी में। सच एनिमल्स आर कॉल्ड सेमी एक्वेटिक एनिमल्स। सेमी मतलब आधा, सो सेमी एक्वेटिक एनिमल्स मतलब ये शोर पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ऑक्टोपस, सी हॉर्स, टर्टल एंड सील आर योर एक्वेटिक एनिमल्स। नाउ फ्रॉग्स, toad, salamanders spend most of their life in water and come to land to lay eggs. They are called amphibians. Amphibians मतलब amphi मतलब two, both land and water, ठीक है। So ये एम्फीबियंस कैटेगरी में क्या आते हैं? आपके फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर, ठीक है। आपने फ्रॉग्स को पानी में भी देखा होगा एंड ज़्यादातर लैंड में भी देखा होगा। लैंड को क्यों आते हैं? ताकि वो अपने एग्स ले कर सके टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स, ठीक है। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू लिव कंफर्टेबली इन वाटर. Fishes have a streamlined body with fins to swim easily in water. अब फिशेस जो है उनका बॉडी देखिए स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है। इनके फिन्स होते हैं, ओके। अब फिन्स ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये फिन्स कहलाते हैं। क्यों चाहिए ये फिन्स? सो दैट दे कैन स्विम ईजिली इन वाटर। वो पानी को पीछे पुश करके आगे बढ़ने में ये फिन्स मदद करता है। दे हैव गिल्स टू ब्रीद इन वाटर। अब यहाँ पर जो गिल्स है
ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे, इसके द्वारा वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं पानी में। दे कैन ओनली यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ वही ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होके है। नाउ अगर ये ऊपर जो लैंड में आके अगर ऑक्सीजन को भी ब्रीथ करने की कोशिश करे तो नहीं हो पाएगा, वो मर जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं मछली जल की रानी है, ठीक है, जीवन उसका पानी है, मतलब इसको अगर जल से निकालोगे तो मर जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो पानी में डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन उसी को लेकर जिंदा रह सकती है। Now, fishes, whales, dolphins, turtles, seal walrus, sea horses have a backbone with a spinal cord. They are called vertebrates. अब हम भी vertebrates है, क्यों? क्योंकि हमारा spinal cord है. What is the use of the spinal cord? To help us maintain posture, give us steady posture to our body. थोड़ा सा stiffness देने के लिए हम खड़े हो सकते हैं, इसीलिए spinal cord is very important. तो ऐसे ही कुछ aquatic animals जैसे कि fishes, whales, dolphins, टर्टल, सील, वॉलरस, सी हॉर्सेस, उनका भी बैकबोन है जिसके साथ एक स्पाइनल कॉर्ड है। दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब जेलीफिश, क्लैम्स, क्रेफिश, कैटलफिश, दे डू नॉट हैव अ बैकबोन। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेम सम एक्वेटिक एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैकबोन, व्हाट विल बी योर आंसर? जेलीफिश, देखिए जेलीफिश इसमें दिख रहा है आपको कुछ बैकबोन विद अ स्पाइनल कॉर्ड? नहीं। क्लैम्स इसमें दिख रहा है आपको? नहीं। ये देखिए टर्टल का एक फ्लिपर है, ओके। नाउ अब ये जो है इनके पास जो बैकबोन नहीं है, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। एंड व्हाट डू वी कॉल दोज एक्वेटिक एनिमल्स विद अ बैकबोन? दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, एंड विदाउट अ बैकबोन इनवर्टिब्रेट्स। अब देयर आर सम शेल्ड aquatic animals like crabs, lobsters and turtles are gill breathers. They breathe through the gills. They have paddle like flippers which help them to swim. अब जैसे fish को help करता है fins स्विमिंग के लिए, वैसे टर्टल को हेल्प करता है पानी में स्विम करने के लिए उसके ये फ्लिपर लाइक थिंग, ओके, जो उसको हेल्प करता है स्विमिंग में। नाउ एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक, ये देखिए डक यहाँ पर, एंड हेरन्स, ये हेरन है, हैव वाटरप्रूफ फेदर्स, मतलब इनके जो पंख है वो वाटरप्रूफ है, टू कीप देम वार्म एंड ड्राई। उनको ये वाटरप्रूफ फेदर्स क्या हेल्प करते हैं? वार्म एंड ड्राई रहने में। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम एंड वेड थ्रू वाटर। अब उनके फीट जो है वेब्ड है, क्यों? ताकि वो पानी में तैर सकते हैं। So what is the speciality of aquatic birds? They have, first one is they have waterproof feathers, ठीक है, उनके जो पंख है वो waterproof है, क्यों? To keep them warm and dry. And दूसरा है they have webbed feet, क्यों? To help them swim and wade through water. ये दो points आपको aquatic birds में याद रखने हैं। Next is aquatic mammals. Now mammals are those which give birth to their young ones. ठीक है, तो पानी में जो रहने वाले मैमल्स कौन कौन से हैं? दे एक्वेटिक मैमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स। ये देखिए वेल और डॉल्फिन तो नहीं है, यहाँ पे पेंगुइन का फोटो दिया गया है। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स टू स्विम एंड लंग्स टू ब्रीथ। अब देखिए एक्वेटिक मैमल्स के क्या फीचर्स है? एक है स्ट्रीमलाइन बॉडी, दूसरा फिन्स स्विमिंग में हेल्प करने के लिए, एंड तीसरा जो सबसे ज़रूरी है इनके पास लंग्स है टू ब्रीथ। दे कम रेगुलरली टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। तो वो पानी से बाहर उसके सरफेस तक आते हैं सांस लेने के लिए। दे गिव बर्थ टू बेबीज विच इज़ द मेन फीचर ऑफ मैमल्स। दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। तो ये आते हैं वाटर से बाहर निकल के अपने बर्थ देने के लिए अपने बेबीज़ को, यंग वंस को, ओके। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट मस्किटोज। मस्किटोज आर पैरासाइटिक इंसेक्ट्स। पैरासाइटिक मतलब जो कि दूसरों पे फीड करते हैं, ठीक है। दे आर पैरासाइटिक इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। ये मस्किटोज हमको भी अटैक करते हैं एंड एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को भी अटैक करते हैं। दो दे डू नॉट लिव इन वाटर, ये पानी में नहीं रहते, बट दे नीड वाटर टू ले एग्स, लेकिन एग्स जाके ले करते हैं कहाँ? पानी में। मस्किटोज ले एग्स इन स्टैगनेंट और स्लो मूविंग वाटर। स्टैगनेंट और स्लो मूविंग वाटर जो होता है वो बहुत ही गंदा होता है, तो ये ऐसा ही एनवायरनमेंट में जाके मस्किटोज अपने एग्स को ले करते हैं। द एग्स हैच इनटू लार्वा विच डेवलप्स इनटू न्यू मस्किटोज। अब देखिए यहाँ पे ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो है।
ठीक है। अब ये जो एग्स है, एग्स एंड एग राफ्ट, मतलब उसका एक कवरिंग में एग्स है। अब एग से बनता है लार्वा, जो कि एक रिगलर है। रिगलर मतलब थोड़ा सा वो मूव कर सकता है। अब ये लार्वा से ये प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट मस्किटो में ग्रो होता है। सो एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट मस्किटो, ये लाइफ साइकिल आपको डायग्राम आपको लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ मस्किटो स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो 3 डिजीजेज स्प्रेड बाय मस्किटोज आर मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। फीमेल मस्किटो जो है वाइल सकिंग ब्लड इंजेक्ट्स जर्म्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो हमको कौन सा मस्किटो इफेक्ट करता है जो कि कॉज करता है ये डिजीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया? ये आपका फीमेल मस्किटो। क्यों? वो हमारा जब खून चूसता है तो हमारे खून में कुछ जर्म्स को छोड़ देता है जो कि ये डिजीजेस कॉज करते हैं। मस्किटोज नीड स्टैग्नेंट वाटर एंड वार्म टेम्परेचर फॉर ब्रीडिंग। सो व्हाट आर द 2 ऑप्टिमम थिंग्स फॉर ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज? स्टैग्नेंट एंड डर्टी वाटर एंड वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर में। हेंस द समर एंड मानसून सीजन आर सुटेबल फॉर द ब्रीडिंग। तो ऐसा जो रिक्वायरमेंट्स है ये हमारे समर एंड मानसून सीजन में ही होता है ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि समर एंड मानसून सीजन में ही ये सब डिजीजेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी सीजन में ब्रीडिंग मतलब रीप्रोड्यूसिंग ऑफ मस्किटोज का ज़्यादा है। अब नॉलेजपीडिया में देखेंगे, फ्रॉग एंड एम्फीबियन बिगिंस इट्स लाइफ एज एन एक्वेटिक एनिमल। इट्स लार्वा टैडपोल। फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। और मस्किटो के लार्वा को व्रिगलर बोलते हैं। इट्स लार्वा टैडपोल, किसका? फ्रॉग का। टैडपोल ब्रीथ्स अंडर वाटर थ्रू गिल्स एंड स्किन। ये इंपॉर्टेंट है। जो फ्रॉग का लार्वा है वो कहाँ से ब्रीथ करता है? गिल्स एंड स्किन से। लेटर फ्रॉग्स डेवलप इनटू लैंड एनिमल्स बाय लूजिंग गिल्स एंड दे डेवलप लंग्स। ठीक है, जब पूरा डेवलप हो जाता है तो वो अपने गिल्स को लूज करता है एंड लंग्स को डेवलप करता है ब्रीथ करने के लिए। Now, what are the symptoms of malaria? A person suffering from malaria suffers from high fever, severe headache, shivering, fatigue, joint pain, vomiting and nausea. अब मलेरिया के क्या सिम्टम्स है? बहुत हाई फीवर होना, सिवियर हेडेक होना, सर दर्द होना, शिवरिंग, कंपाना, फटीग मतलब वीकनेस, जॉइंट पेन, आपके जॉइंट्स और घुटनों वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन होगा, वॉमिटिंग, उल्टियाँ एंड नोजिया मतलब आपको बहुत ही चक्कर आते हुए वॉमिटिंग सेंसेशन होना नोजिया बोलते हैं। द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया स्टार्ट्स ओनली आफ्टर इट इज़ कन्फर्म्ड बाय अ ब्लड टेस्ट। तो पहले आपको एक ब्लड टेस्ट से ही ये कन्फर्म कराएंगे कि ये आपका मलेरिया है या नहीं। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया? डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट इन एंड अराउंड योर हाउस। आपके पानी, आपका जो ये घर है उसके अंदर या फिर इन योर सराउंडिंग्स आपको पानी को जम के रखने के लिए आपको नहीं अलाउ करना चाहिए। ठीक है। स्प्रे किरोसिन ऑयल ऑन द स्टैग्नेंट वाटर। अगर कहीं आसपास आपका पानी जम के रह रहा है घर के पास तो उसके ऊपर किरोसिन ऑयल स्प्रे करना चाहिए। ऑयल बीइंग लाइट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड प्रिवेंट्स द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज। अब क्यों किरोसिन ऑयल क्यों हमको स्प्रे करना है स्टैग्नेंट वाटर पे? क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो लाइटर है पानी से, तो पानी के ऊपर ये ऑयल फ्लोट करेगा। लेकिन इसके कारण क्या होगा? आपको पता है कि पानी, स्टैग्नेंट पानी चाहिए मस्किटोज को ब्रीड करने के लिए, लेकिन अगर उसी स्टैग्नेंट पानी के ऊपर हमने ऑयल जो कि लाइटर है पानी से उसको डाल दिया तो वो प्रिवेंट करेगा वो मस्किटोज को वहाँ पे पानी में ब्रीड करने के लिए। थिक मिस्ट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन द एयर। अब आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास आके लोग जो हमारे कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो थोड़ा सा स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स। Insecticides are those medicines which are used to kill these insects. Use covered dustbins to dispose of garbage. कभी भी आपका गार्बेज जो है, वेस्ट जो है, उसको कवर्ड डस्टबिन्स में आपको रखना चाहिए, ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए। Put wire mesh on doors and windows to prevent mosquitoes from entering the house. जाली लगाइएगा अपने डोर्स एंड खिड़कियों पर। यूज़ मस्किटो नेट्स यूज़ करेंगे, मस्किटो कॉयल यूज़ करेंगे, मस्किटो रिपेलेंट्स लाइक गुड नाइट यूज़ करेंगे रात को टू कीप मस्किटोज अवे। म्युनिसिपैलिटी पर्सनल शुड चेक
कंट्रोल एंड एडवाइज पीपल टू क्लीन एंड चेंज द वाटर इन कूलर्स एंड टैंक्स। ज़्यादातर आपके कूलर्स एंड टैंक्स में ये जमते हैं, क्योंकि कूलर एंड टैंक्स में पानी रहता है, वो पानी हम अगर रेगुलरली चेंज नहीं करते हैं तो उनमें ब्रीडिंग स्टार्ट होता है मस्कीटोज़ का। तो म्यूनसिपैलिटी पर्सनल मतलब जो लोग म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं वो आके हम लोगों को कंट्रोल और चेकिंग सिखाते हैं और एडवाइस देते हैं कैसे पानी जो कूलर एंड टैंक में है उसको रेगुलरली हमको चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर इन पॉट्स, गमलों में, वायर मेश इन डोर्स, मस्कीटो नेट है ये, मस्कीटो कॉयल है ये। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में हमने एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड हाउ डू मस्कीटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिजीजेस दे कॉज। सो in the next chapter we will do your test your knowledge, some short questions, one line answers and the exercises of this chapter. If you like my channel, like, share, subscribe, keep notification button on ताकि next video डालूँ तो आपको notification मिल जाए. Now all the best students and thank you.